यार क्या होता है, विद्यार्थी केमिस्ट्री का नाम सुनकर उसका दिमाग खौफनाक की तरह हो जाता है। भाई कैसे समझ आएगा। साइंस को बांटे हैं कितना अभी नॉर्मली, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अभी इतना जानते हैं। तो बायोलॉजी में क्या होता है, हम अपना शरीर के बारे में पढ़ लेते हैं तो ये हमको समझ में आता है। फिजिक्स में क्या होता है कि चलो मोटर वोटर के बारे में पढ़ लेते हैं, करंट वरंट के बारे में पढ़ लेते हैं, ये तो फिजिक्स हो गया। लेकिन भैया केमिस्ट्री आज तक जिंदगी में यूज ही नहीं जल्दी करते हैं, तो इसीलिए समझ भी नहीं आता है। तो एक्चुअली केमिस्ट्री में तो हम पढ़ते क्या चीजें हैं, तो उसी चीज को हम स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में जितना चीजें मिलावट को पढ़ते हैं, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब देखिए इसका, सबसे पहले केमिस्ट्री में हम क्या चीज पढ़ते हैं, पदार्थ के बारे में। क्या चीज के बारे में, पदार्थ के बारे में। ठीक है, अब पदार्थ भी देखिए कई तरह से होता है। पदार्थ कई तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए एक होता है फिजिकल, मतलब कि भौतिक। ठीक है, भौतिक पदार्थ होता है, एक रासायनिक पदार्थ है। भौतिक परिवार पदार्थ में मतलब मान के चलिए ठोस, द्रव, गैस, इस तरह से हम बांट सकते हैं कि पदार्थ का जो कैटेगरी हम बांट देंगे, कितना कैटेगरी बांट देंगे बबुआ, दो प्रकार में, ऐसे भौतिक, ठीक है, और एक कैटेगरी में क्या चीज निक वाला में बांट दिए। ठीक है, दो कैटेगरी में बांट दिए। अब देखिए अब होता क्या है, जब हम भौतिक के पदार्थ के गुण जो है, जो भी पदार्थ है उसके बारे में अगर हम भौतिक के बारे में पढ़ेंगे तो द्रव, ठीक है, उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं, ठोस, ठीक है, उसके बाद फिर क्या पढ़ते हैं, गैस। ये तीन अवस्था को मतलब देखते हैं। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, ये हम किस में देखते हैं, भौतिक अवस्था में देखते हैं। किस अवस्था में, भौतिक अवस्था में। लेकिन हम पदार्थ को जब रासायनिक गुण से देखते हैं तो इसका कुछ कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। रासायनिक में देखो क्या होता है कि हमको क्या चाहिए इसमें, इसका कहना है कि देखिए भैया हम कैटेगरी जब बांटते हैं ना, हम अवस्था से लेकर नहीं बांटते हैं। मेरा होता है शुद्ध का, शुद्ध पदार्थ है कि नहीं है, शुद्ध पदार्थ। ठीक है, इसका कैटेगरी किस में बढ़ जाता है, शुद्ध पदार्थ, एक होता है अशुद्ध पदार्थ। क्या चीज, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पदार्थ। अब देखिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान लगने लगेगा, बस ध्यान से देखना, बहुत ही इजी लगेगा, जीरो लेवल से लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम पदार्थ मान के चलो ढेले को उठा लेते हैं। ढेले को उठाएंगे तो ढेला का कितना गुण हो सकता है, दो गुण का अवस्था में हम बांट सकते हैं, भौतिक गुण का अवस्था में, एक रासायनिक गुण अवस्था में बांट सकते हैं। ढेला के अंदर और जाएंगे तो क्या हो सकता है कि ढेरा ईटा कुछ भी ले लो भाई साहब, उसमें क्या दिक्कत है। तो उसमें कण कितना होता है, वो सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पदार्थ की कैटेगरी कहाँ कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो पदार्थ एक होता है शुद्ध, एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध को ही हम दूसरा के, अच्छा अशुद्ध कैसे होगा, अशुद्ध कैसे होगा, तो शुद्ध दही जमाते एकदम प्योर दूध का देके। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भोज उज में जाते हैं तो उसमें पानी मिला के एकदम फेंटा मार के पुराने से मतलब है ना, तो वो हो गया अशुद्ध। कहने का मतलब हो गया कि जब हम चाय प्योर दूध का चाय बनाएंगे, एकदम खाली दूधे दिए हैं तो एकदम शुद्ध हो गया। लेकिन उसमें पानी और दूध मिला के मिलाएंगे तो मिलावट तो किए ना, तो मिश्रण, इसीलिए वो शुद्ध हो गया। क्या हो गया, मिश्रण। ठीक है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्रण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रण भी। एक शुद्ध पदार्थ हो गया, एक हो गया अशुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पे मेरा मिश्रण हो गया। अब कैटेगरी जो है यहाँ पर भी बट जाता है, कैटेगरी यहाँ पर भी क्या बट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ को हम कैटेगरी बाय कैटेगरी क्या होते हैं, बांट सकते हैं। इसे हम बांट सकते हैं क्या क्या चीज में, एक तत्व में। क्या चीज, तत्व, एक यौगिक, एक क्या चीज में, यौगिक में। ठीक है, एक तत्व और एक यौगिक में। अब क्या, तत्व और यौगिक क्या है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये क्या है, शुद्ध पदार्थ है, एकदम शुद्ध साध, एकदम नहाया धोल है एकदम। तत्व क्या है, एकदम नहाया धोल है, एकदम शुद्ध। ठीक है, और अशुद्ध इधर क्या है, अशुद्ध प्रकार का जो है, इसका कैटेगरी अभी हम नहीं दी है, इसका कैटेगरी हम यहाँ पर देंगे। शुद्ध पदार्थ यहाँ, अरे भाई साहब कितना क्या होगा चलो देखते हैं। शुद्ध पदार्थ यहाँ पे दो कैटेगरी में होता है, तत्व और यौगिक। ठीक है, अच्छा भौतिक अवस्था यहाँ तीनों गो में एकदम सिमटा हुआ है। रासायनिक का है कि हम केमिकल पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो ये थोड़ा बढ़ जाता है। केमिस्ट्री सिंपल है, ये जो है पदार्थ है इसको दो भाग में पढ़ेंगे। यानी कुछ पदार्थ ऐसा होगा जैसे कि मान के चलो क्या बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं। मिठाई में देखा होगा कि उसमें लाल लाल दाना मिलाल रहता है, एक गुम प्योर एकदम जैसा कलर है सेम टू सेम वैसे, उसमें लाल लाल मिठाई में जो दाना मिलाल रहता है, समझ ना, वो अशुद्ध पदार्थ का है कि उसमें दो कैटेगरी मिल गया है। लेकिन एक मिठाई में क्या प्योर एकदम उसी के जैसा सेम टू सेम लगता है, तो ये मतलब शुद्ध पदार्थ है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो ये शुद्ध पदार्थ, एक वो अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में भी कैटेगरी बना दिया है कि अगर मान के चलो वो शुद्ध है तो शुद्ध में भी कैटेगरी बना दी है, एक तत्व का, एक यौगिक का। अब ये तत्व
और यौगिक है क्या, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड है क्या चीज, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं अशुद्ध पदार्थ के यानी कि मिश्रण। देखिए मिश्रण को हम समझने के लिए सिंपल तरीका लगाते हैं। मिश्रण क्या चीज है, मिश्रण। मिश्रण को कैटेगरी बाय कर दिए, हम दो कैटेगरी में रख दिए मिश्रण को भी। मिश्रण कहेंगे कि हम वैसे जैसे कि एक समांग मिश्रण होगा। कैसा मिश्रण होगा, समांग मिश्रण। ठीक है, इसको डायग्राम थोड़ा ऐसे ही बना देते हैं, एक सेकंड। मिश्रण, ठीक है, मिश्रण को हम रख देंगे इस कैटेगरी में। एक को बोलेंगे क्या चीज, समांग। क्या बोलेंगे बबुआ, समांग। एक होंगे विषमांग। क्या हो गया बबुआ, विषमांग। तो समांग मिश्रण जो है, समांग मिश्रण जो है ये क्या होता है, कहता है कि देखो हम समांग मिश्रण, इसमें मिश्रण लगा देना कोई दिक्कत नहीं। तो समांग कहेंगे किसे, तो अब इसको आसानी से समझते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, सलाद खाए हैं ना, सलाद। सलाद जब खाते हैं तो उसमें कुछ चीज रहता है कि खीरा रहता है, टमाटर रहता है, और क्या रहता है, अरे खीरा टमाटर नींबू का भी दे देते हैं, क्या कहते हैं, बीट रहता है, बहुत सारा चीज अपना अलग अलग कैटेगरी का बांट देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक सलाद हो जाता है। तो सलाद में क्या होता है कि हमको साफ साफ नजर आता है ये टमाटर है, ये खीरा है। तो ये जब ऐसा मिलावट करते हैं जिसमें साफ साफ दिख रहा है भाई ये कौन सा कण है, ये का मिलाया है, वो का मिलाया है, तो वैसे को हम क्या कहेंगे, विषमांगी बोलेंगे। लेकिन ऐसा ऐसा मिलावट जो कि पते न चलने दा, हा पते न चलने देंगे, तब क्या होगा, तो उसका मिलावट क्या, जैसे मान के चलो नमक में पानी मिला दे, तो उसमें फर्क करना मुश्किल हो जाएगा, अरे भाई इसमें नमक मिला है कि नहीं मिला है। तो ये नमक पानी का जो उदाहरण है, नमक, ठीक है, नमक और पानी, नमक और पानी इसमें मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, समान कण एकदम मिल जाएगा, पते नहीं चलेगा मिलावट का की है। लेकिन वहीं पर अगर मान के चलो एगो रेत है, रेत में पानी मिला देंगे तो कितना एकदम साफ साफ दिखेगा, समांगी है। उसके बाद दूसरी बात, पानी में अगर तेल मिला देंगे तो पानी प्लस तेल मिला देंगे तो ये हो एकदम साफ साफ देखेगा। तो विषमांगी उसी को बोलेंगे ना, पानी प्लस तेल का चीज, पानी प्लस तेल। और नमक में क्या होगा, मतलब समांगी में क्या होगा, तो मिलावट तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। दूध में पानी मिला के बेच रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, समांगी में। चाहे विषमांगी में क्या होगा, विषमांगी में मिलावट करो लेकिन पता ही चल रहा है। मसूर का दाल और क्या कहते हैं, सरसों का दाल सॉरी, मसूर, मसूर और प्लस में चना का दाल दोनों मिला देंगे ना, पता चलो वो क्या हो जाएगा, विषमांगी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। बात है कि नहीं है। तो ये हमारा मिश्रण हो गया। तो यहाँ से हम कैटेगरी अलग अलग बांट देते हैं। तो ये हमारा हो गया अशुद्ध, जिसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ। ये अशुद्ध पदार्थ हमको यहाँ तक पता चल गया। अब इसी कैटेगरी में जो है हम शुद्ध पदार्थ को भी देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, शुद्ध पदार्थ को। ठीक है, शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे, सिंपल सी कहानी है, शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे। देखिए शुद्ध पदार्थ को हम कैटेगरी बांट दिए थे, क्या चीज में, तत्व और यौगिक में। क्या चीज, तत्व और क्या चीज में, यौगिक में। ठीक है, एलिमेंट और कंपाउंड। अब तत्व का क्या कहानी है, कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं। तत्व का कहना है, तत्व का कहना है कि हम जो है ना एक ही कण से बनेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, इसका क्या कहना है कि हम एक ही कण के बने होंगे, इसके अलावा और कोनो कण हमें ऐड नहीं करना है। इसीलिए तत्व में जो है जितना भी तत्व है, जितना भी पदार्थ बनता है, कोई कोई सोडियम का, कोई कार्बन का, कोई ऐसे करके है। तो हमारा जो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से आएगा। जो इस सब में क्या होता है, एक प्योरिटी रहता है एकदम, कि हम सिर्फ एक ही कण के बने रहेंगे। कितना कण के, एक ही कण के। लेकिन यौगिक का कहना है, यौगिक कहना है कि हम एगो कण का नहीं रहते हैं, हम एक से अधिक हो सकते हैं, दुओ हो सकते हैं, तीनों को। इसीलिए ये सब कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ देंगे तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो ये मिलावट कर रहा है, लेकिन शुद्ध मिलावट, एकदम प्योरिटी वाला मिलावट कर रहा है। लेकिन यहाँ देखो बकलोल भाई, विषमांगी जो कर रहा है ये प्योर मिलावट नहीं कर रहा है। ये प्योर, देखिए इसमें रेत और पानी, प्योर मिलावट
मिलावट कैसे हो गई, साफ साफ दिख रहा है, लेकिन ये मिला रहा है, लेकिन इसमें कण सब एकदम शुद्ध शुद्ध डाल रहा है। इसीलिए जब हम क्या कहते हैं रसगुल्ला लाने जाते हैं तो गांव देहात में रसगुल्ला सब देखते हैं सस्ते में 200 रुपया में 250 रुपया में मिल जाता है, लेकिन जब रेस्टोरेंट सब में जाते हैं तो हाई फाई दाम रहता है 300 400 500। उसका क्या है, बस वही है, ये शुद्ध पदार्थ के द्वारा बनाया गया मिलावट है, लेकिन वो क्या है, वो शुद्ध पदार्थ का मिलाया हुआ बनावट है, इसीलिए सस्ता और महंगा का फर्क हो जाता है, ठीक है, स्वादों का फर्क हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या है, लगभग में समांगी और विषमांगी एकदम समझने में हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ, बस इसी पर केमिस्ट्री खत्म है। बेसिक बेसिक यहीं पे खत्म है, सिंपल सा। अब इसमें समझना क्या है उसको भी हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमको तत्व और यौगिक समझे। यौगिक में और हो सकता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो सकता है, जैसे CO2 हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। अच्छा ये सब क्यों होता है, एक वीडियो भी बना दिए सही, तो वो सब सारा चीज बता देंगे। मतलब इसमें ये होना चाहिए कि एक से अधिक होना चाहिए कण। अब देखिए ये परमाणु का कण कैसे है, इसको और अच्छा से समझा देते हैं। तत्व का कहने का मतलब हुआ जैसे हाइड्रोजन बना होगा तो हाइड्रोजन एक एक कण से मिलकर बना होगा, दूसरा कण नहीं होगा, उसमें दूसरा कण नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे। तो ये सब क्या है, सिंगल सिंगल पीस वाला, ये सब क्या है, सिंगल सिंगल पर इसके अंदर का कण एक के जैसा सेम टू सेम समान। अरे नाम देखो, शुद्ध शुद्ध मतलब एकदम शुद्ध एक के जैसा समान जैसा रहेगा, इसका कण एक ही कण के बना रहेगा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कण से नहीं, दूसरा कण से बिल्कुल ही नहीं रहे। तो यहाँ पे हमारा ये यौगिक हो गया। अच्छा मजेदार वाली बात पता है क्या है, इस तत्व को भी हम कैटेगरी में बांट सकते हैं। अच्छा थोड़ा सा इसको डिलीट करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जो है ये भी तो हमारा तत्व जो है, तत्व भी तो हमारा दो प्रकार में बटा हुआ है। एक है क्या चीज, धातु में, मेटल में, ठीक है, धातु एक है मेटल, एक है नॉन मेटल यानी अधातु। क्या है, धातु, अधातु, ठीक है। तो तत्व को भी क्या कैटेगरी में, कैटेगरी। अच्छा बीच वाला में एक और होता है उपधातु, ना तो वो उधर का है ना तो ये उधर का, ये भी होता है, लेकिन मैक्सिमम हम यही चीज को लेकर चलते हैं, धातु अधातु कैटेगरी के लेकर। तत्व को भी बांट दिए, कोई होगा गैस जैसा तत्व होगा तो उसमें भी गैस है लेकिन उसमें भी एक जैसा कण है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, धातु। और धातु है जैसे सोना है चांदी, वो क्या है, सोना चांदी में मिलावट नहीं है, तो शुद्ध है एकदम, तत्व है, एलिमेंट है। उसी तरह यौगिक को भी हम कैटेगरी बाय क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इसे कैटेगरी बाय कैसे बांटेंगे, तो कार्बनिक, समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ पर यौगिक को हम कितना कैटेगरी, दो कैटेगरी में कार्बनिक है, तो यहाँ पर मिला जुला के ऐसे करके खत्म है, और ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो ये केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही आसान है और समझना, क्योंकि देखिए परिभाषा नहीं लिखिए, परिभाषा लिखिएगा, जिन परिभाषा लिखने के लिए आपके पास इतना अच्छा अच्छा किताब धरल है, आप लिखते रह जाइएगा। शुद्ध पदार्थ का मिश्रण समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। किताब आपके पास लाखों आ जाएंगे, लेकिन अगर आप भेजा में जब तक नहीं समझिएगा तब तक वो लाखों किताब कोई काम का नहीं है, समझे कि नहीं।